सीरियल गिरह की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आखिरकार निम्रा की असलियत सबके सामने खुलकर आ चुकी है। सबको इस बात का पता लग चुका है कि निम्रा पाक साफ दामन वाली थी। निम्रा का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। जिस वक़्त वजाद की फैमिली को इस बात का एहसास होता है तो ये निम्रा जब आती है इनके घर में तो वहाँ पर जो वजाद की माँ होती है इससे निम्रा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि देखो बेटा, हमें इस बात का एहसास है कि हमने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस आपसे हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें। तो साथ में वजाद भी बैठा होता है और वहाँ पर वजाद भी बोल पड़ता है और बात करता है कि आज मैं आप लोगों के सामने इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादती की है निम्रा के साथ। और जिस वक़्त निम्रा के ऊपर इल्ज़ाम लगा था तो उस वक़्त जब वो मार्केट में ये ख़बर मैंने फैलाई थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसका करैक्टर ठीक नहीं है, इसे जॉब ना मिले, तो मैंने ये इल्ज़ाम इस वजह से लगाया था कि आप मजबूर हो जाए और आकर मेरे पास जॉब करें और इस तरह से मैं फिर आपके ख़ानदान से बदला ले सकूं। जिस वक्त ये बातें निम्रा सुनती है तो निम्रा को बहुत दुख होता है, क्योंकि यही निम्रा थी जो वजाहत के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी, वजाहत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। लेकिन यहाँ पर वजाहत उससे माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। वहाँ पर वजाहत का वालिद जो होता है ये सारी की सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता है ताकि लोगों को प्रूफ दिया जा सके कि निम्रा पाक साफ थी, निम्रा का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। आज निम्रा सबके सामने सरखरू हो रही है। पहले वालिद के सामने सीट खुलकर आ चुकी है, जहाँ पर वजाहत निम्रा से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि आप मुझे माफ़ कर दे तो निम्रा कहेगी कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मेरे लिए ये काफ़ी है कि आपको इस बात का एहसास हो चुका है। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग आगे जाकर ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी कमाल का सीन दिखाया जाएगा, जो सुरैया की बेटी है ना, इससे मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है और ये जिस वक्त सुरैया की हालत ख़राब होती है तो वहाँ पर इसके पास आती है और आकर शोर मचाती है और सुरैया के वकीलों को मुखातिब करती है, जो इसके पर्सनल वकील थे, उनको कहती है कि जल्दी से सब कुछ ठीक कर दें वरना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ में राशिद भी मौजूद होता है तो ये समझाने की कोशिश करता है अपनी बहन को और कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं, अगर सबने सुन लिया तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो आगे से बहन इनकार कर देती है और कहती कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसने लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि इसने कैसे काला जादू किया, ये काला जादू करती थी और कैसे ख़ानदानों को इसने बर्बाद करने की कोशिश की। और भाई आपको इस बात का ये पता है? आगे से भाई कहते हैं कौन सी बात? तो फ़ौरन बहन कहती है कि आपकी शादी पे भी इसने काला जादू किया था और मकसद में कामयाब हो चुकी थी। तो ये बात जब राशिद सुनता है तो ये बड़ा हैरान हो जाता है कि आखिरकार मेरी माँ इस हद तक भी जा सकती है। साथ में मोहल्ले वाली औरतें भी होती हैं और सब की सब ये बातें सुनना शुरू हो जाती हैं। उनको इस मामले पे यकीन तक नहीं हो रहा होता कि भाई सुरैया ऐसा काम भी कर सकती है। सुरैया नीचे पड़ी होती है, ये बातें सुन रही होती है, अब इसकी ज़बान टेढ़ी हो जाती है, ये ना कोई बात कर सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना कुछ खा सकती है और ना पी सकती है। माफ़ी मांगने के काबिल तक भी नहीं रही। अगर इसे हो सकता है कि इसे एहसास हो जाए और इसे माफ़ी मांगे तो निम्रा जो है वैसे माफ़ भी कर दे, लेकिन इस वक्त इसकी आह सुनने वाला कोई बंदा भी मौजूद नहीं होता। जैसी वजाहत की जो फैमिली इसे घर में आती है तो वजाहत की जो माँ है इसे वजाहत के वालिद के साथ बात करती हुई कहती कि ऐसी लड़की मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखी, इतना सब कुछ इसके साथ हो चुका, इतना इल्ज़ाम लगा, हमने इसे तकलीफ़ें दी लेकिन इस लड़की ने उफ़ तक नहीं की। इसकी ज़बान पे ना कोई बुग़्ज़ था, ना कोई लालच थी, ना कोई मतलब था और ना कोई नफ़रत थी। बस मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ऐसी सब घरों के अंदर बेटियाँ दे जिनको देखकर सुकून मिले। अब वजाहत जब ये बात सुनता है तो वजाहत के चेहरे पे यहाँ पर मुस्कुराहट भी होती है लेकिन मायूसी और पछतावा भी होता है कि निम्रा जैसी लड़की को मैंने खो दिया। माँ बात तो करेगी लेकिन वजाहत चौके से आगे से इनकार कर देगा और कहेगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब कभी भी हमारी ज़िंदगी में निम्रा नहीं आ सकती। जो राशिद है ना, इसे एहसास तो हो रहा है कि यार मैं किसी तरह से निम्रा के पास जाऊँ और जाकर माफ़ी मांगूँ तो आगे से निम्रा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि अब निम्रा उसे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन राशिद एक दफ़ा अगर ट्राई करता है तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जो वजाहत की एक्स फ्रेंड थी जिसके साथ अब वजाहत की शादी की बात जा रही थी तो वो नाराज़ होकर जाती है तो निम्रा उसे मना
कर लेकर आती है वजाहत के ऑफिस में और बात करती और कहती है कि जिस हिसाब से तुम ये छोड़ कर गई थी, तो अगर इस जगह पर कोई और होती लड़की तो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और तुम्हें दूर फेंकती। तो आगे से वो लड़की जवाब देती है और कहती है कि निम्रा, तुम भी तो यहाँ पर मौजूद थी और तुम भी ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कोई भी नहीं किया। अब वजाहत की शादी इस लड़की के साथ होगी और निम्रा के पास राशिद आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा। तो आखिरकार जो वो निम्रा इसके पास वापस चली जाएगी और उसके बाद इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि एंड कैसा होना चाहिए? सही को सज़ा मिलनी चाहिए, सब माफ़ कर देना चाहिए?